हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी स्टार्ट होती है मॉर्निंग 6:30 से। रिद्धि स्कूल जाती है तो उस टाइम मेरा रूटीन ये रहता है कि सुबह में उठ के फटाफट से पहले सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद में फिर आटा लगाती हूँ, चाय दूध बनाती हूँ रिद्धि के लिए। मतलब दूध के लिए थोड़ा सा चाय पत्ती वगैरह डाल के वो बनाती हूँ, क्योंकि उसको सिंपल दूध उसको पसंद नहीं है। दूध का कलर चेंज हो जाए तो उसको अच्छा लगता है। तो एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी और एक तरफ मैंने उसके लिए दूध बनाना स्टार्ट कर दिया, और वही दूध वैसा ही दूध मैं पीती हूँ। मुझे भी सिंपल दूध पसंद नहीं है। तो इतनी हड़बड़ाहट मच जाती है, क्योंकि बीच में भूवी उठ जाती है तो वो किसी के पास में भी नहीं रहती है। सिर्फ एक ही नाम होता है कि मम्मा को भेजो, मम्मा के पास में सोना है। तो सुबह तो इतना जल्दी उठने के बाद मतलब देखो 6:30 मेरे लिए तो बहुत जल्दी, क्योंकि मैं पूरी रात ठीक से प्रॉपर नहीं सो पाती। एक तो वो भी बहुत लेट सोती है। उसके बाद में बीच बीच में भी वो उठती है तो नींद प्रॉपर नहीं हो पाती मेरी। तो मेरे लिए तो 6:30 जल्दी है। और इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर मैं फटाफट से फिर मैं अपने किचन में लग जाती हूँ तुरंत। सब्जी वगैरह काट के, कभी कभी तो ये होता है कि नाइट में मैं काट के रख देती हूँ एयर टाइट में ढक कर। बट मान लो कभी कभी नहीं दिमाग में रहता, ध्यान नहीं रहता कई बार, या थकान हो जाती है तो फिर मॉर्निंग में करना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब मैंने दूध, इधर सब्जी बन रही है, आटा लगा दिया मैंने। अब इधर भूवी के लिए सॉरी रिद्धि के लिए दूध डाल रही हूँ। तो दूध पीने की उसकी एक इतनी ज़्यादा महाभारत है। मतलब दूध नहीं पीती है वो। नहीं पीना नहीं पीना पिएगी, बट मतलब मुझे दुखी करके ही पीती है। तो यहाँ उसका मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया। अब टिफ़िन वगैरह रेडी करने के बाद में मुझे इसके लास्ट काम होता है इसका, मेरे को जिसकी मतलब हेयर स्टाइल बनाना, मतलब इसकी चोटी वगैरह बनाना। इधर इसके पापा मेरे हिसाब से शायद वॉक करके आए थे इस टाइम। सुबह जल्दी चले जाते हैं, इस टाइम पे आते हैं फिर। तो इसकी मैंने फटाफट से भी चोटी बना दी, क्योंकि इसके दादू छोड़ने जाते हैं तो पापा जी बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब लेट हो जाएगी। फटाफट से मैंने चोटी बना के इसका काम तो फ्री किया। उसके बाद में फिर मैं घर के काम में लगती हूँ। और काम होता है जैसे किचन का तो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। मतलब 60% फिनिश हो जाता है किचन का तो। तो रिद्धि तो चली गई स्कूल। इसके पापा ने ही बाहर ड्रॉप किया था। इसके पापा रात को लेकर आए थे, थोड़े से मैंने मटर मंगवाए थे और भूवी के लिए एप्पल मंगवाई थी, और थोड़े से वो ग्रेप्स लेकर आ गए थे। तो मैंने रात को तो मैं नहीं रख पाई थी, क्योंकि फिर थकान हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। लेट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, पूरे दिन ऐसे भाग दौड़। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। अब मैं करूँगी पूजा। पहले करूँगी भगवान जी के रूम की सफाई, उसके बाद मैं करूँगी पूजा, उसके बाद में मैं कुछ अपना और काम करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने किचन का काम तो वाइंड अप कर दिया है। जैसे खाना, रोटी रोटी सेकनी है। तो मैं पूजा के रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे देखो हम खुद के नहाने से, खुद की सफाई करने से ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। भगवान जी भी तो साफ़ होने चाहिए। तो मुझे तो मतलब मैं हर थोड़े से मतलब डेली तो देखो भगवान जी के रूम की सफाई नहीं करती, बट हाँ लिंक करती रहती हूँ। और ये जो फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई है, ये वो मम्मी पापा की जब पोस्टिंग थी शायद इधर भोपाल साइड में, तब उज्जैन से लेकर आए थे पापा मम्मी ये फ़ोटोज़। तांबे की हैं, जैसे हनुमान जी की है, शिव जी की है, सरस्वती माता की है ये। तो पूजा मतलब ये मैंने कर दी है, पूजा का सफाई कर दी। उसके बाद में पूजा करके फिर मैं ब्रेकफास्ट लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी इस दिन में। और ज़्यादा देर में भूखी नहीं रह पाती, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को बहुत हाथ पैर में वाइब्रेशन होने लग जाता है। ऐसे ऑटोमेटिकली मेरे हैंड्स और लेग्स ना मतलब ऐसे वाइब्रेट होने लग जाते हैं। तो मैं पूजा करके एक बार, क्योंकि फिर तब फिर भूवी जग जाएगी, फिर भूवी को खाना पिलाना, नहलाना, उसको बहुत काम हो जाता है। तो मैंने भगवान की मतलब पूजा की रूम की कर दी सफाई। मैंने पूजा कर ली है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? तो अब मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, मतलब 90% फिनिश हो गया, 10% बचा है। इट मीन्स मतलब भूवी को नहलाना है। भूवी उठी है, उसको दूध वगैरह पिलाया है मैंने। अब उसको बस नहलाना है, खाना वगैरह खिलाना है, तो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब जाके फिनिश हुआ है काम। सीरियसली इतना काम क्यों होता है लेडीज़ को? बहुत काम करना पड़ता है, ये वो। ठीक है, कहावत है ना, कर्म है तो पूजा है, तो वो सही है। तो मेरा काम फिनिश हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। फिर अभी वो भी थोड़ा सा बाहर खेल रही है, धूप के अंदर, तो कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा।
थोड़ा सा धूप लगेगी तो हो सकता है कुछ ज़्यादा उसके नाक वगैरह खुले मतलब पूरा ब्लॉक हो रहा है, उसकी सीने में कफ जम रहा है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा धूप में जाने से थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा बाहर गई है, अभी आ जाएगी 10-15 मिनट के अंदर, फिर उसको नहलाऊंगी। शायद हो सकता है आज मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि रिद्धि का आ रहा बर्थडे, तो हो सकता है उसकी शॉपिंग के लिए शायद चली जाऊँ, कुछ कंफर्म नहीं है। अगर जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। पूरे घर की ऐसे बैंड बजी पड़ी थी, तो 1 बाय 1 मैं एक-एक रूम कर रही हूँ। पहले मैंने मेरा रूम किया, फिर कल मैं आपको नहीं वो शूट ही नहीं कर पाई, मतलब किया भी था बट ढंग से नहीं हो पाया, प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो थोड़ा बहुत कर पाया, थोड़ा बहुत नहीं हो पाया। तो कल किया था मैंने गेस्ट रूम की सफाई, बाहर पोर्च वगैरह की पूरी, गार्डन की पूरी सफाई करी थी, बहुत गंदा हो रहा था। कल वो किया। अब आज सोचा कि आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बैंड बज जाएगी बॉडी की, पूरे बॉडी पेन होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा, पता नहीं अब बॉडी में वो चीज़ रही नहीं है। पहले तो बहुत काम करती थी मैं, बहुत, और थकान भी नहीं होती थी। बट अब तो ये होता है कि एक तो कुछ खाऊंगी नहीं ना, तो उससे पहले तो मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे लगने लग जाता है कि कुछ भी नहीं है बॉडी के अंदर, एनर्जी नहीं है। तो पहले तो खाना ज़रूरी है, फिर ज़्यादा काम कर लो तो बॉडी पेन होना, मतलब हिम्मत ही नहीं होती फिर तो कुछ भी उठने की भी। तो मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से जितनी कैपेसिटी उतना काम करो। तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ कि हाँ, मेरी बॉडी इतना अलाउ करेगी तो मैं ये काम कर लेती हूँ। उसी हिसाब से धीरे-धीरे कर रही हूँ। अब मुझे एक दिन किचन की सफाई करनी है, एक दिन हॉल की करूँगी, तो ऐसे डे बाय, और एक दिन मैंने करी बेसमेंट की सफाई करी। तो बहुत सारा काम हो जाता है। ऐसे दिन निकल जाता है। सुबह 6:30 से देख लो, तब 6:30 में काम करना स्टार्ट किया था मैंने, और अभी हो गया 11 ओ क्लॉक हो गए हैं, 11 बज गए। तब तक कंटिन्यूअसली मतलब मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं रुकी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बट काम करते तो ये रहता है कि अपना माइंड बिज़ी रहता है, फालतू की चीज़ों में नहीं जाता। ऐसा होता है ना कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो, मतलब दिमाग में फालतू की फिज़ूल की चीज़ें नहीं आती बिल्कुल भी। काम करोगे तो आपका माइंड बिज़ी रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग काम में ही चलेगा। आपकी फालतू की चीज़ों में दिमाग जाएगा ही नहीं। और अगर आप काम नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं क्यों करूँ, वो कर लेगा, तो आप फ्री रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगी। कोई बात नहीं, आप और कोई काम कुछ भी करो, मतलब बिज़ी रखो अपने आप को, बिज़ी रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड ना उन चीज़ों में जाएगा ही नहीं, और मतलब फालतू की चीज़ों में तो जाएगा भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। वो भी आ जाएगी, तब तक मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। दादू है। हाँ, चलो। ओह! सो के उठ गई हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, बॉडी पेन हो रहा था तो ज़्यादा, कि ऐसा लग रहा था वो फीवर आएगा। बस अब मैं जस्ट अभी उठी हूँ। हेलो हेलो हेलो, बच्चा पार्टी है। आज तो मैंने दीदी को भी कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं दिए, इसने खुद नहीं लिए थे। पट्टी और इसका तो मुझे अता पता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वो भी नो, इसमें से बाबा जी को बोलो। वो आप इतनी देर कहाँ पर थे? हैं? क्या किया आप लोगों ने, आपने इतनी देर क्या किया बेटा? ऐसे नहीं, क्या किया आपने, ढंग से बताओ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भूवी है ना लिप्स को अंदर लेती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इलाज हो सकता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लिप्स को मुंह में नहीं ले, ये बाहर नीचे वाले लिप को मुंह में लेती है इसको। और मुझे तो सब कुछ करना था जो मैंने कर लिया। मैंने एलोवेरा मैंने लगा दिया, नीम की पत्तियों को घिस के मैंने लगा दिया, बट फिर भी पता नहीं क्यों वापस ले लेती है, इसकी हैबिट में हो गया ऐसा। तो अगर आप लोगों को कुछ और कुछ ट्रीटमेंट पता हो, कोई देसी जुगाड़ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जस्ट उठी हूँ, अब मैं चाय बनाऊँगी अब मैं। पता नहीं, फिर भी सो के उठ भी गई, फिर भी पता नहीं हेडेक हो रहा है ऐसे हल्का-हल्का यहाँ से। चलो अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मम्मी दूध लेने जाएँगे। तो ये मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। 2-3 बिस्किट भी ले लिए मैंने। तो हाँ, अभी छत पे आए हैं, छत पे आके हमने मूंगफली खाई है, भूख लग रही थी, मूंगफली खाई। कहाँ पर? पर वो बैठा है क्रोकोडाइल, है ना? है को बेटा, क्रोकोडाइल है, आ जाओ। कौन है? अच्छा, वो भी पूरे कपड़े गंदे कर लिए बेटा। जीजी, जीजी कहाँ है? जीजी खेल रही है वहाँ पे ना। हाँ
आपको भी जाना है क्या? अभी लेके चलूंगी। अब यहाँ से झुक जाओगे ना तो गिर जाओगे। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आ जाएगा क्रोकोडाइल यहाँ पे, आजा। आओ चलो नीचे चले, अपन पूरे कपड़े गंदे कर लिए। छी, चलो आओ, पापा को बोलो पापा नीचे चले। बोलो तो क्या करना है इससे? की पिट्टी करनी है। वो भी पूरे हाथ पैर। छी, गंदा, रखो, फेंको। हाँ अब आ जाओ, हैंड वॉश कराऊं। आओ। यहाँ पे मेरी बूवी देख लो सफाई कर रही है। मैंने ओरिजिनल वॉइस थी इसकी, मुझे उसको हटाना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में गाना चला रखा था इसके पापा ने, तो फिर कॉपीराइट आ जाता। अब मैं इसको मना कर रही हूँ कि बेटा झाड़ू नहीं फेंकना, नहीं फेंकना। फाइनली उसने फेंक ही दिया। फिर मुझे कह रही कि मम्मा अब दूसरी ला के दो, मैं दूसरी भी फेंकूँ। ये देखो, ये काम है इसके। मतलब कोई भी काम इसको सही पसंद नहीं आता, हर काम इसको, मतलब बिगड़ा हुआ काम ही इसको अच्छा लगता है। बहुत बदमाश है। तो हम अब मार्केट जा रहे हैं दीदी के बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। उसका बर्थडे आ रहा है, फिर उस बाद में इसके पापा का कल से ऑफिस हो जाएगा वापस, तो फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग मार्केट नहीं जा पाएंगे। और बाहर हो रही बहुत ज़ोर से बारिश। दिखाऊं, ये देखो बारिश, मतलब फैब में बारिश, सोचनीय बिंदु है ये कहीं पे। अरे हाँ, बारिश क्यों हो रही है? मनाली में बर्फबारी हो रही है। चिकू, भूवी, बोलो जय श्री कृष्णा। भूवी गाड़ी में हमेशा पीछे वाली सीट पे बैठती है। पहले बोलती है मैं तो पीछे बैठूंगा, आगे को पीछे, पीछे को आगे, उल्टा बोलती है, इसलिए तो पीछे बस बैठ जाएगी। अब लेती रहेगी, अपने हिसाब से एंजॉय करती रहेगी। और ये हमारे सर। हेलो गाइस, हैप्पी वीकेंड। आप भी हेलो कर दो। काजल तो थोड़ा ही लगाया है, वो भी आज आपने। अभी तो नहीं है, तो इधर से क्यों चल रहे हो? वैशाली से चल रहे हो। यही मैं रिद्धि के लिए छोटा मोटा कुछ आइटम देख रही हूँ, बाकी और तो सब कुछ कर ही रहे हैं। देखो पेरेंट्स ही करते हैं, और तो बाकी छोटा मोटा जैसे, मतलब उसने बोला कि मामा मुझे तो 9 गिफ्ट चाहिए, तो उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटी बड़ी जो उसको रिक्वायरमेंट है, जिनसे कि उन्होंने उसने मुझे काफ़ी दिनों से, मतलब वो मुझे बोल रही थी कुछ दिनों से कि मम्मा मेरे पास में, मतलब मुझे ऐसा लेकर आऊँगी, मैं ऐसा लेकर आऊँगी। वो फोर्स नहीं करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट कभी कभी होता है ना, बच्चा किसी के पास में देख लेता है तो मुझे भी वही चीज़ चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक तो शायद ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ख़रीदा, और भी 2-4 चीज़ें खरीदी। तो वो रिद्धि ही दिखाएगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो अब हम सो रहे हैं, शॉपिंग भी कर ली। दोबारा बोलना। हेलो गाइस। वो भी ऐसे कौन बोलता है बेटा? मैं दिखाऊं ना। हाँ देखो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो मैंने चला रखा है, हीटर चला रखा है मैंने। शॉपिंग भी कर ली, मैंने आपको बता दिया। अब शॉपिंग हमने क्या क्या की है, क्या क्या खरीदा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। छोटा मोटा आइटम खरीदा, बच्चे के लिए खरीदा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी और जो होगा, इसने मुझे बोला तो वो चीज़ मैंने बोली, मैंने कहा बेटा बाद में ले लेना, अभी उसकी इतनी नीड भी नहीं है, इसलिए इसको बताऊंगी नहीं इसके लिए मैंने क्या लिया है। हेलो गाइस। चाहिए इसलिए तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बहुत भाग दौड़ मच जाती है शॉप और मार्केट जाने का। मतलब ये, मैं तो गाड़ी में बैठते ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा, सिर में हेडेक होने लग जाता है मुझे तो बहुत तगड़ा वाला। फिर आई, आके बूबी को खाना वाना खिलाया मैंने। थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों। मार्केट में करना को, गाड़ी में बैठ के जाओ, गाड़ी में बैठ के आओ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों से पहले ऐसा नहीं होता था, बट लास्ट कुछ दिनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो रही है बॉडी के अंदर, ऐसे थकान सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए तो अब हम सो रहे हैं, क्योंकि दीदी को सुबह स्कूल जाना है, फिर सुबह वही टाइम से उठना। और आज तो बारिश भी हो रही है, पूरे दिन से बारिश हो रही है आज, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम, वापस से ठंडा हो गया। अब मैं सुला देती हूँ सभी दोनों बच्चों को, उसके बाद में फिर मेरे को भी नींद आ रही है, मुझे भी थकान हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।
बाय बाय बाय। से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटू वो भी बोलो बेटा, जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। बाय। बाय। ऐसे बोलो, मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मैं वो किसे का ब्लॉग को बहुत सारा प्यार करना, वो तो लाइक करना, ऐसे बोलो, लाइक करना, ट्राई करना, शेयर करना ज़्यादा करो, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड सब्सक्राइब करना। बोलो वो भी। अपने अपने सेट करना। बाय। बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।